हरियाणा में चोरी चकारी, हत्या, दिन दहाड़े गोली चलाने जैसे मामले मानो आम हो गए हों। अब हाल ही में पलवल ओल्ड जीटी रोड पर हुड्डा सेक्टर 2 के पास 2 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर गोली मारकर घायल कर दिया। मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश हाथ में लोहे की रॉड और पिस्टल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। जी मैं यहाँ पे आया था जिम पे, तो 2 बाइक पे लड़के आए। मैं यहाँ पे खड़ा था तो उन्होंने यहाँ पे रॉड थी एक के हाथ में, एक के हाथ में बंदूक थी, तो उन्होंने गोली चलाई और एक गोली लगी हुई है उस लड़के को और दूसरी यहाँ पे आके चलाई स्टर में जाके लगी। उसके बाद वो दोनों फरार हो गए। गोली चलाने से पहले कोई उनका झगड़ा हुआ था क्या? हाँ, मारपीट वैसे हाथापाई की थी। हाँ। जानते हो दोनों में से किसी को? नहीं, डांटे लगा रखे थे दोनों ने। बाइक का नंबर। जिसको गोली लगी है वो क्या करने के लिए आया था यहाँ पर? वो जिम करने के लिए आता है। तो उसके बाद में फिर जो हमलावर जो युवक थे वो भाग गए यहाँ पे, या उन्होंने कुछ कहा उनसे? उन्होंने गाली दे के भाग गए, बल ठोर मार देंगे, उस लड़के से कहा था तुझे मार देंगे और चले गए। कितने फायर किए थे उन्होंने? 2 फायर किए थे, एक उस लड़के को लगी है, एक खाली चलाई थी। जिया द यूनिसेक्स जिम के सामने पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। रोज की तरह युवक वर्कआउट करने के लिए जिम आया हुआ था। घायल युवक की पहचान 22 वर्षीय आमिर के रूप में हुई है, जो कि चांदहाट थाना के गांव घाघोट का रहने वाला है। मेरे साथ में गांव से जिम आया था अपने दोस्तों के साथ, और जिम पे आके रुका मैं। जैसे उसके 5-7 मिनट बाद ही 2 बंदे बाइक पर सवार आए थे और एक ने मेरा हाथ पकड़ा और गोली चला दी। गेट में अंदर जा रहे थे जिम के। जिम कहाँ पे है और किस नाम से है? जिम है जिया जिम के नाम, सुड्डा चौक पर। गोली चलाई उनसे कोई रंजिश आपकी? नहीं, कोई रंजिश नहीं है। कौन थे वो? वो था जी पलवल का ईसा था जी। ईसा? हाँ जी, सनोफ फारूक है जी। कारण क्या है जो आपको गोली चलाई? मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। आप दोनों के साथ नहीं जी, पहले कुछ झगड़ा हुआ? नहीं जी, कोई झगड़ा नहीं। नहीं जी। गोली कहाँ लगी आपको? पैर में नहीं लगी। कितने फायर किए थे? मेरा हाथ पकड़ उसने जी 3-4 फायर किए थे जी। मेरा हाथ पकड़ कर नहीं जी, मेरे पैर में मारी थी और जिम के गेट में मारी थी। हाथ पकड़ ईसा अकेला ही था? 2 बंदे थे जी। पैदल आए थे? नहीं, बाइक से जी। पीड़ित के पिता की माने तो लवल संजय कॉलोनी में रहने वाले ईशा पुत्र फारूक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर युवक पर फायरिंग की है। हमलावर युवक पेशेवर से ही बदमाश है, जिसके खिलाफ हत्या की कोशिश, लूटपाट और फिरौती के कई मुकदमे पलवल और मेवात के 9 थाने में दर्ज हैं। और जो जिम आता है जब मेरा बेटा यहाँ, तो किसी दिन पता नहीं ये जो लड़का है ईसा, ये हफ्ता वगैरह मांगता है, गुंडागर्दी करता है। इसके खिलाफ नूह कोर्ट में भी मुकदमे चले हुए हैं, जो ये रंगदारी वगैरह है, जो हफ्ता वसूली है, और भी अन्य इसके खिलाफ बहुत मुकदमे हैं। तो इसी प्रकार मतलब जो है ये कुछ लड़के आए मोटरसाइकिल पर जिम के यहाँ गेट पर, इन्होंने आते ही मतलब जो है वारदात कर दी, गोली चलाई। उसकी शटर में भी गोली लगी हुई है जिम की में, और पैर में भी गोली लगी है। मौके पर सारे लोग हैं, वहाँ CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। और मेरा निवेदन ये है हमारे पुलिसकर्मियों से, अधिकारियों से, कि उसकी जो है फुटेज भी निकाली जाए कैमरे की और सच्चाई को अमल में लाया जाए, और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको सजा दिलाई जाए। आपके बेटे क्या नाम है? आमिर है जी मेरे बेटे का। कोई पुरानी रंजिश थी किस वजह से हुआ? मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। ईसा से फिर क्या? ईसा से मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं, मेरे बेटे की कोई पुरानी रंजिश। कोई जान पहचान? मेरी कोई जान पहचान नहीं। ऐसा मुझे लगता है कि ये तो किसी ने इसको, या इसने किसी लालच में मतलब मेरे बेटे पर जानलेवा हमला किया है, जहाँ ये मेरे बेटे की मतलब मारने की कोशिश कर रहा है, जान से। पीड़ित युवक और उसके पिता ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी किसी से आपसी रंजिश नहीं है और न ही किसी बात को लेकर आमिर का किसी से कोई झगड़ा चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फिर किस बात को लेकर सरेआम युवक को गोली चलाई गई। फायरिंग की वारदात की फुटेज CCTV कैमरे में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी को सजा दिलाने की कोशिश करेगी। पलवल से गुरुदत्ता सिंह, पंजाब केसरी TV।